दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 18 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब होगा ब्राजील। दोस्तों ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन होगा। बात करें अगर ब्रिक्स की तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इन्हीं 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की थी। बात करें अगर ब्रिक्स के मुख्यालय की तो चीन के संघाई शहर में ब्रिक्स का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब होगा माउंट फूजी। दोस्तों जापान देश के माउंट फूजी में भारत और जापान के मध्य में धर्म गार्डियन या धर्म गार्जियन का छठवां संस्करण युद्ध अभ्यास का आयोजित होगा। बात करें अगर जापान की तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है और जापान के संसद को डाइट कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को कितने महीने के लिए हाल ही में निलंबित किया गया है? सही जवाब होगा 3 महीने के लिए। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिनका संबंध इटली देश से है, इन्हें 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, 90वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सही जवाब होगा चीन देश में। दोस्तों चीन के हार्बिन शहर में 2025 में एशियाई विंटर गेम्स यानी एशियाई शीतकालीन खेल का 9वां संस्करण हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें अगर 9वें एशियाई शीतकालीन खेल की तो इसमें चीन देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा मस्कट में। दोस्तों ओमान की राजधानी मस्कट में इस सम्मेलन का यानी हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हिंद महासागर के हिंद महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन याद रखिएगा कि मस्कट ओमान में हुआ है। यह सम्मेलन जो भी हिंद महासागर से जुड़े हुए देश हैं वे इस संस्करण में भाग लेते हैं। बात करें दोस्तों अगर भारत की तो भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और देखिए ओमान इस आयोजन का अध्यक्षता कर रहा है। तो ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान की मुद्रा रियाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, युगांडा के किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सही जवाब होगा जैकब किप्लिमो। दोस्तों युगांडा देश के जैकब किप्लिमो ने बार्सिलोना स्पेन में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। बात करें दोस्तों अगर युगांडा देश की तो युगांडा एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी कंपाला है और यहीं के खिलाड़ी जैकब किप्लिमो ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो सही जवाब होगा कॉनक्लेव। दोस्तों लंदन में आयोजित बाफ्टा पुरस्कार जो कि इस बार 2025 में इसका 78वां संस्करण था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉनक्लेव फिल्म ने जीता है। देखिए थोड़ा सा ब्रीफ में हम सभी बाफ्टा 2025 के 78वें संस्करण के बारे में जानते हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कॉनक्लेव को मिला है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियान ब्रांडी को द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस दिग्गज तेलुगु अभिनेत्री का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सही जवाब होगा सी कृष्ण वेनी का। हाल ही में तेलुगु की सुपर स्टार अभिनेत्री सी कृष्ण वेनी का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
किस देश के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के 2 दिवसीय राज यात्रा पर आए हैं? तो सही जवाब होगा कतर। दोस्तों, कतर देश के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के 2 दिवसीय राज यात्रा पर आए हैं। बात करें अगर कतर देश की, तो कतर अरब प्रायद्वीप पर स्थित मिडिल ईस्ट एशिया का एक अमीर देश है। इसकी राजधानी दोहा है और करेंसी रियाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने वर्ष 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक यानी लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है? सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने वर्ष 2024 के लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान को हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने की अब अनुमति नहीं देगा? तो सही जवाब है अमेरिका देश। अमेरिका के हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं और इन्होंने आदेश दिया है कि अब अमेरिका के सेना में कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति भर्ती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क अपना कौन सा एआई चैटबॉट हाल ही में लॉन्च करेंगे? दोस्तों, दुनिया भर में एआई चैटबॉट की होड़ लगी हुई है। जैसा कि आप सभी ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि चाइना के डीप सीक ने, ओपन एआई ने, इन सभी के द्वारा दुनिया भर का एआई चैटबॉट बनाया गया है और इसी में अगला कदम बढ़ाया है टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने। एलन मस्क ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम होगा ग्रुप 3। दोस्तों, मस्क ने इसे धरती का सबसे स्मार्ट एआई बताया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा मेटा। मेटा जो फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। मेटा के वर्तमान में मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। मेटा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और मेटा ने ही भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर केबल बिछाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून के स्टडी के लिए हाल ही में कमेटी बनाई है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून के स्टडी के लिए हाल ही में कमेटी बनाई है। इस कमेटी यानी समिति में कुल 7 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, असम में गुवाहाटी के बाद पहली बार विधानसभा सत्र की बैठक कहां पर आयोजित होगी? तो सही जवाब है कोकराझार। कोकराझार असम के बोडोलैंड का एक एरिया है। यहाँ पर असम का विधानसभा का पहला सत्र आयोजित होगा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि असम का विधानसभा भवन गुवाहाटी में है, लेकिन पहली बार विधानसभा सत्र की बैठक कोकराझार बोडोलैंड असम में किया जाएगा। बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला कोलकाता के किस ग्राउंड पर खेला जाएगा? तो सही जवाब होगा ईडन गार्डन स्टेडियम में। आईपीएल के 18वें संस्करण 2025 का फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पोर्ट्स स्टार एसेस पुरस्कार 2025 में किसने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सही जवाब होगा मनु भाकर। मनु भाकर जो कि भारत की एक स्टार तीरंदाज खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स स्टार एशियज पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। भारत टेक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पांचवा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किस देश में शुरू हुआ है? सही जवाब होगा इंडोनेशिया देश में। पांचवा बहुपक्षीय यानी बहुत से देशों के नौसैनिक का अभ्यास कोमोडो नाम से
इंडोनेशिया देश में हाल ही में आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आदि महोत्सव जो कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है, इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में बाणेश्वर मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? सही जवाब होगा राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 22 है, दोस्तों यहाँ से अब आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिणी छोर केप हॉर्न से INSV तारिणी को पार कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, यानी ऑप्शन डी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना हाल ही में लागू की है? सही जवाब होगा बाजार हस्तक्षेप योजना। टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जम्मू में 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो सही जवाब होगा मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिव्य कला मेले का उद्घाटन जम्मू में किया है। दिव्य कला मेले का यह 24वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत में प्राकृतिक गैस की मांग वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? तो सही जवाब होगा लगभग 60% तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2024-25 के तीसरी तिमाही में किसने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है? तो सही जवाब होगा BSNL ने 2024-25 के तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हाल ही में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नया इंडोर 3000 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? सही जवाब होगा गुलवीर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब होगा छठवें स्थान पर। भारत मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 10 देशों में से छठवें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है? तो सही जवाब होगा IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी के म्यूनिख शहर में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस मंत्री ने किया है? तो सही जवाब होगा नित्यानंद रॉय ने। भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा में रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? सही जवाब होगा अजय सूद ने। अजय सूद ने हरियाणा में रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, यह आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा जिसका आंसर आपको 5 सेकंड में बताना है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? इसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड में बताना है। 5 सेकंड के बाद मैं आप सभी को इसका आंसर बताता हूँ। तो सही जवाब होगा नमो घाट वाराणसी। नमो घाट वाराणसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आप सभी के लिए प्रतिदिन के जैसे टेस्ट क्वेश्चन रहता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का सेशन आपका यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।